छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा का समापन हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में न्याय यात्रा ने 125 किलोमीटर का सफर तय किया। समापन में राजधानी रायपुर में जनसभा हुई, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया कि ये यात्रा का समापन नहीं, विराम है। यही नहीं, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने विकास और सुशासन पर मुख्यमंत्री को खुली बहस की चुनौती दी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर पूरे मंत्री, पूरे तमाम नेतागण लगातार कांग्रेस के न्याय यात्रा के ऊपर हमला करता रहा, आरोप लगाता रहा कि कांग्रेस क्षमा याचना कर रही है, कांग्रेस को क्षमा मांगना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी सरकार को, क्या हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसे घटना हुई? क्या हमारी सरकार में 200 आदिवासियों का घर जला? अरे इस सरकार में तो बस्तर का बेटा रायपुर के राजधानी में सुरक्षित नहीं है। निर्दोष आदिवासियों के एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर किसकी सरकार में हुई? और निर्दोष आदिवासियों को जेल भेजने का काम और सरेंडर करने का काम किसके सरकार में हुई? अगर हिम्मत है, एक तरफ मुख्यमंत्री बैठ जाए, एक तरफ दीपक बैज बैठने को तैयार है। दीपक बैज के चैलेंज देने के बाद सियासत का पारा हाई हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस सरकार की नाकामियां याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस को न्याय नहीं, क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के विकास को रोका, जनता के साथ विश्वासघात किया, इसीलिए जनता ने उन्हें 2023 के विधानसभा में बाहर कर दिया। अब उनको तो क्षमा यात्रा निकालना चाहिए, कहे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो वादा उन्होंने किए थे 2018-19 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से, और उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए, और इस कारण से 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आउट कर दिया। तो जो 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ का विकास रोका, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात किया, इसलिए उनको क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। लोगों को न्याय दिलाने के लिए निकाली गई कांग्रेस की न्याय यात्रा का असर धरातल पर कितना होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस यात्रा ने एक बार फिर सियासत में गर्माहट तो ला ही दी है। देखना यह है कि असर कितने दिन रहता है। रायपुर से स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो लड़ाई एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है और ये है न्याय की लड़ाई। जी हां, न्याय के रास्ते पर चलने वाले महात्मा गांधी की जयंती के दिन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का समापन हो चुका है। न्याय यात्रा ने 125 किलोमीटर का सफर तय किया है। आपको बता दें कि गिरौदपुरी से रायपुर में कांग्रेस के जिला कार्यालय गांधी मैदान में विशाल सभा के साथ यात्रा को जो है विराम दिया गया है। अब न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ने आपराधिक घटनाओं का मसला उठाया, मगर चुनाव में अंतर्कलह के लगे लांछन को भी गलत साबित कर दिया। किस भव्यता के साथ हुआ न्याय यात्रा का समापन और इसके बाद आखिर राजनीति क्यों हो रही है इस मसले पर, क्यों एक बार फिर से सियासत के सुर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। कितनी असरकारक रही कांग्रेस की न्याय यात्रा? इसे न्याय दिलाने निकले थे पीसीसी चीफ दीपक बैज। किसने जनता से किया अन्याय, किसने किया विश्वासघात? न्याय यात्रा का कितना सियासी फायदा उठा पाएगी कांग्रेस? तो इन्हीं सब सवालों के साथ, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर किरण बघेल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो रवि जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। बड़े ही चाव से ये न्याय यात्रा निकाली गई है और कहीं ना कहीं कांग्रेस यही कह रही है कि हम न्याय दिलाएंगे जनता को। तो आखिर किसको न्याय दिला पाए हैं आप, और कैसी रही ये यात्रा आखिर आपकी? देखिए खुशी जी, जब जब यात्राएं निकली हैं तब तब परिवर्तन हुआ है। जब जब यात्राएं निकली हैं तब तक देश में क्रांति आई है। इसी यात्रा ने अंग्रेजों को उखाड़ करके फेंका था। महात्मा गांधी जी की आज जयंती है, मैं उनको चरणों में नमन करता हूं
और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये यात्राएं जब निकलती हैं तो जन समूह जुड़ता है। और यात्राएं क्यों निकलती हैं? क्योंकि जब जब तकलीफ होती है, जब जब जनता के ऊपर शोषण होता है, जब जब न्याय व्यवस्था बिगड़ती है, तब तब ये यात्राएं मजबूरन निकाली जाती है और एक नए सिरे से जनता के बीच में एक एनर्जी दी जाती है, एक नई ऊर्जा का स्रोत मिलता है, एक नई ऊर्जा जो है उनके अंदर आती है। आज 9 से 10 महीने में हमारे प्रदेश में आप देखिए कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आज रायपुर जो है वो चाकूपुर के नाम से जाना जा रहा है। कितनी यहाँ घटनाएं हो रही हैं। आप देखिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, कोई लेडीज अगर घर से निकल रही है तो उसकी चेन स्नैचिंग हो जा रही है। हमारे शांति प्रिय प्रदेश में इतनी बड़ी बलौदा बाजार की घटना हो जाती है। एक शांति प्रिय समुदाय, सतनामी समाज, उनके पवित्र जैत खंभ को तोड़ दिया जाता है और वर्तमान सरकार उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देती। वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चला नहीं पा रही है। इंटेलिजेंस फेल हो जा रहा है, पुलिस प्रशासन फेल हो जा रहा है। मुख्यमंत्री जी इतने मजबूर दिखाई दे रहे हैं, इतने घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने अपने 9 महीने में 2 कलेक्टर को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, 2 एसपी को उन्होंने हटा दिया। वो कवर्धा की बात करें या बलौदा बाजार की बात करें, तो हमारा प्रदेश ऐसे कैसे चलेगा? 15 साल इनकी सरकार रही। मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी 1 वर्सेस बीजेपी 2 में बीजेपी 2 जो 9 से 10 महीने की है वो ज्यादा फेल हो चुकी है। बीजेपी 1 में इतनी बड़ी घटना, हमारे बलौदा बाजार की बात करें या कवर्धा की बात करें, वहां इस तरह से नहीं हुई थी। लेकिन आज विष्णुदेव साय की सरकार जो ये कह रहे थे सुशासन लाएंगे, ये तो कुशासन की सरकार हो चुकी है। ऐसे समय में जब सरकार सो रही है, जनता मजबूर है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो यात्राएं तो निकालेंगी। और कांग्रेस पार्टी ऐसी यात्रा आज निकाली है और इस तरह की यात्राएं रुकेगी नहीं। अगर ये सरकार सोती रहेगी तो निश्चित अभी ये यात्रा बलौदा बाजार से निकल करके रायपुर तक आई है। आप देखिएगा, हर जिले में घूमेंगे, हर ब्लॉक स्तर पर घूमेंगे और सरकार अगर सोती रहेगी तो उसको जगाने का काम कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। ठीक है, चलिए किरण जी से जवाब ले लेते। तो किरण जी, कांग्रेस जगाने आ रही है बीजेपी को, जिस तरह से बात कर रहे हैं रवि जी की, आखिर कैसे चलेगा? कि आप सुशासन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को यात्रा निकालनी पड़ रही है न्याय के लिए। देखिए खुशी जी, इनको यात्रा निकालनी थी, लेकिन इसको न्याय यात्रा नाम ना देकर इसको एक क्षमा यात्रा का नाम देना था, ताकि ये जनता के सामने जाके क्षमा मांग सके कि सचमुच आपने हमको 5 साल दिया था, लेकिन हम आपके साथ कोई भी न्याय नहीं कर पाए। अजी छोड़िए जनता की, तो छोड़िए, ये अपने नेताओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। दीपक बैज जी को अपनी ही नाम को चमकाने में लगे हुए, देवेंद्र यादव जी को जेल से बाहर लाने की कोशिश करते, राधिका खेड़ा जी तो न्याय मांगते मांगते पार्टी छोड़ के चले गई। और न्याय यात्रा किस तरह फेलियर रही, बिल्कुल फ्लॉप रही। आप देख सकते हैं इनके नेताओं में आपसी असमंजस रहा। कहीं पे किसी के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं तो कोई नेता वापस चला जा रहा है, कोई फोटो खिंचाने में मस्त है। तो कई नेताओं ने, जो प्रदेश के नेताओं ने, कई दिग्गज नेताओं ने तो इस यात्रा से दूरी बनाकर रखी। कहीं ना कहीं इस यात्रा का श्रेय लेने की होड़ भी इस पे रही। और जो अपने आप को हीरो साबित करने पे दीपक बैज जी रहे, वो भी मुझे लगता है नेताओं में सामंजस्य स्थापित करने में बिल्कुल असफल रहे हैं। और मुझे लगता है कि इनकी जो यात्रा थी बिल्कुल फेलियर रही, बिल्कुल फ्लॉप शो रही। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, वो देख रही है कि 9 महीने के शासन में बेरोजगारों के लिए लगातार भर्तियां प्रारंभ हो चुकी है। महिलाओं की बात करें तो चाकूपुर तो पहले भी था रवि जी, हत्याएं तो पहले भी हो रही थी। फर्क ये था कि अब FIR लॉन्च हो रही है, अब लोगों को न्याय मिल रहा है। जो भी इसके पीछे, साजिश के पीछे लोग होते हैं, वो सलाखों के पीछे दिखते हैं। और बड़ौदा बाजार की बात कर रहे हैं, ये कह रहे थे विष्णुदेव साय जी परेशान है, 2 कलेक्टर हटाने पड़े। तो रवि जी ये दिखाता है कि कितने संवेदनशील है और न्याय देने के लिए वो त्वरित निर्णय ले रहे हैं, वो घबरा नहीं रहे हैं। चाहे वो विधायक हो तो भी जेल के अंदर जाता, IAS हो तो उसे निलंबित किया जाता, IPS हो तो उसके पीछे भी कार्रवाई होती। तो न्याय प्रिय सरकार है खुशी जी। जितनी भी घटनाएं हो रही है छुटपुट, उसके ये त्वरित निर्णय लिए जा रहे हैं। जबकि इनकी सरकार थी तो क्राइम पर पर्दे डाले जाते, FIR तक लॉन्च नहीं हुआ करती थी।
अब जो विष्णुदेव की सरकार है, जितने भी क्राइम होते हैं उसके त्वरित निर्णय लिए जा रहे हैं। किरण जी देखिए, इस चीज से तो नहीं चलेगा काम कि उनकी सरकार में क्या हुआ था और हमारी सरकार क्या कर रही है, क्योंकि कंपटीशन नहीं चल रहा है ना, वो उनका समय था, वो निकल गया है। खुशी जी, अब बारी आपकी, आपकी सरकार है, तो आप पुरानी बातों को तो नहीं ला सकते ना। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे एग्री कर रही हूँ। मैं इनको याद दिला देना चाह रही हूँ कि पिछले इनके सरकार में क्या क्या हुआ। रही बात हमारी सरकार की, तो मैंने आपको याद दिलाया ना कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आईएएस को निलंबित किया गया, तो हमारी सरकार ने आईएएस को एक निलंबित किया, आईपीएस लोगों के खिलाफ कार्रवाई, यहाँ तक कि एक विधायक जेल के नीचे है, जेल के पीछे है। तो आप देख सकते हैं विष्णुदेव सिंह की सरकार का साफ साफ संदेश है कि कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कोई कितना भी बड़ा नेता हो, अगर कुछ गलत करेगा तो भैया सलाखों के पीछे जाएगा। और जिसके खिलाफ ये कार्रवाई वो हो रही है। प्रतिक्रिया ले लेती हूँ रवि जी से, उसके बाद मनीष जी के पास लौटूंगे। रवि जी देखिए, जिस तरह से कह रही है किरण जी का कहना है कि न्याय तो मिल रहा है लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद ही को हाईलाइट करने के लिए, आपके नेता खुद को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी बहन ने कहा कि छुटपुट घटनाएं, छुटपुट एक पुलिस प्रशासन के यहाँ 3 लोगों की हत्या हो जाती है जो उनकी कस्टडी में बैठे हुए हैं, क्या यह छुटपुट घटना है? बड़ौदा बाजार में कलेक्ट्रेट जला दिया जाता है, वहां पे जो लोग कर्मचारी काम कर रहे थे वो कैसे जीवित निकले हैं, बड़ौदा बाजार में कार्रवाई की गई है ना रवि जी। अभी उसमें तो आपके विधायक का नाम भी आ रहा है शामिल, आपको पता हुआ कार्रवाई की जा रही है। मैं खुशी जी सारी विषय पर आ रहा हूँ। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वो छुटपुट नहीं रही, ये सब बड़ी घटनाएं हैं। आज ये कह रहे हैं कि विष्णुदेव जी ने उन दोनों को निलंबन किया, सस्पेंड किया। मैं ये बोल रहा हूं, ये बाद की कार्यवाहियां क्यों? मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि जब उन लोगों ने परमिशन मांगी थी तो परमिशन देते समय इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? क्या इन लोगों के पास सारी जानकारियां नहीं थी कि किस तरीके से और क्या चीज होने वाली है? पुलिस प्रशासन के अंदर अगर किसी व्यक्ति की उनकी कस्टडी में डेथ हो जाती है तो उसमें बाहर के व्यक्ति का क्या लेना देना? बात यहां ये हो रही है कि आपका प्रशासन कैसे चल रहा है, आप सिस्टम चला कैसे रहे हैं। आप जिस तरीके से सिस्टम चला रहे हैं ना, आपने लोगों को ढील दे के रखी है, आपने अपराधियों को ढील दे के रखी है, आपने किसी भी पुलिस के अधिकारी को काम करने के लिए रोक करके रखा हुआ है। जब आप सिस्टम सही तरीके से चलाएंगे ही नहीं तो घटना हो जाने के बाद आप अगर किसी व्यक्ति को सस्पेंड कर देंगे या किसी को टर्मिनेट कर देंगे, ये तो सिर्फ आप जो है खाना पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन ये घटना क्यों हुई? हम तो ये कह रहे हैं कि ये घटना ही नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी बातों का जवाब लूंगी मैं किरण जी से। उससे पहले मनीष जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मनीष जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो तो देखने को मिलता ही है पक्ष विपक्ष के बीच में। विपक्ष का कहीं ना कहीं काम होता है कि आवाज उठाए, जनता की प्रदर्शन, यात्राएं, ये सब नॉर्मल चीजें हो जाती है। लेकिन अब जो न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस निकली, आज न्याय यात्रा का समापन हुआ है। छत्तीसगढ़ की स्थितियों को आप बहुत समय से देखते आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? सबसे एक बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में इसके पहले और भी आप जगह देखेंगे तो जब भी इस प्रकार की कोई यात्राएं निकलती थी तो वो चुनावी वर्ष में ये यात्राएं निकलती थी। जब चुनाव को 1 साल बचा था उस दरमियान इस प्रकार की यात्राएं निकाली जाती थी। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि इस प्रकार की यात्राएं, सरकार के पहला 1 साल का कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ और इस प्रकार की यात्राएं निकलना चालू हुई है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें गंभीर तो है। हम बात करें यदि कानून व्यवस्था को लेकर के भी, तो कानून व्यवस्था की जो स्थिति निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में अच्छी नहीं है। चाहे हम बात करें कांग्रेस की सरकार की पूर्ववर्ती, चाहे हम बात करें वर्तमान बीजेपी सरकार की, दोनों ही सरकारों के समय में कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो लचर नजर आती है। आप चाहे बात कर लें, इसके पहले कांग्रेस का शासन था, मैं देख रहा था रवि जी लगातार इस बात को कह रहे थे कि सिस्टम को लेकर के वो बात कर रहे थे। और उन्होंने एक चीज और ये कही कि भाई अपराध होना ही नहीं चाहिए। निश्चित रूप से रवि जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि अपराध होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। सरकार के पार्टी के उससे फर्क नहीं पड़ता है। सवाल ये है कि आपकी पकड़ कितनी है शासन में, प्रशासन में। हम बात करें कांग्रेस के शासन की, तो उस समय भी राजधानी के अंदर में ही एक महिला को सरेआम निर्वस्त्र करके आधा घंटे तक सड़क पर घुमाया जाता है, उसको पीटा जाता है, उसके बाद उसके खिलाफ में कार्रवाई होती है, वो भी 4 घंटे बाद।
उसी तरह और भी प्रकार की घटनाएं, जैसे स्तंभ चौक में मेन जो हृदय स्थल है शहर का, वहां पर चाकूबाजी हो जाती है। ये कांग्रेस शासनकाल की बात थी। यदि हम भाजपा के शासनकाल की भी बात करें तो पिछले 7-8 महीने के अंदर लगातार राजधानी रायपुर की ही मैं केवल बात कर रहा हूँ, बाकी प्रदेश की तो आप छोड़ दीजिए, लगातार यहाँ पर चाकूबाजी, लूट, मोबाइल लूट, इस प्रकार की घटनाएं बड़ी तेजी से लगातार हो रही है। चोरी की घटनाएं लगातार बड़ी तेजी से हो रही है। और रवि जी की बात का मैं फिर से समर्थन करूंगा। निश्चित रूप से पुलिस का काम ये नहीं है कि जब घटना हो जाए उसके बाद अपराधियों को पकड़ लेने से पुलिस अपने काम की स्थिति समझ लेती है, लेकिन पुलिस का काम वो नहीं है। पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो उस समय जाकर के सही साबित होगी जब जो अपराध हो रहे हैं, अपराधों के होने पर नियंत्रण लगा जाए। अपराध होना ही नहीं चाहिए, निश्चित रूप से ये बात सही है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब रही बात न्याय यात्रा को लेकर के, कांग्रेस जिस प्रकार से यात्रा निकाली, निश्चित रूप से देखिए, यदि हम दीपक बैस जी के जो वक्तव्य है उसको देखें तो उससे एक चीज तो समझ में आती है कि कहीं न कहीं दीपक बैस जी जो है वो प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और जो यात्रा उन्होंने निकाली उससे कहीं न कहीं उनको जनता से रिस्पांस तो मिला है। और जनता से रिस्पांस मिलने की वजह से मुझे लगता है जिस प्रकार उन्होंने सीधे तौर पे मुख्यमंत्री को चुनौती दी, उसके साथ साथ यदि हम दूसरा पहलू भी देखें कि उन्होंने जिस प्रकार से ये कहा कि भाई मैं सीधे तौर पे तैयार हूं, आप कहीं पर भी आ जाइए, तो मुख्यमंत्री को चुनौती देना, उसके साथ साथ उनको जो समर्थन मिल रहा है, उसके बाद उन्होंने इस बात को भी कहा कि हम इस यात्रा को यहाँ विराम दे रहे हैं, यात्रा रुकेगी नहीं। तो ये निश्चित रूप से देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा, इसके पहले के बहुत सारे डिबेट में मैं इस बात को कहते रहा हूँ कि निश्चित रूप से मजबूत विपक्ष जो होता है वो जनता के लिए हितकर होता है। सत्ता पक्ष तो मजबूत होता ही है, जब वो मजबूत होता है तभी वो सत्ता में बैठता है, लेकिन मजबूत विपक्ष और आक्रामक विपक्ष जिस प्रकार से कांग्रेस अभी दिख रही है वो निश्चित रूप से जनता के लिए हितकर है। और मुझे लगता है कांग्रेस को लगातार इन चीजों को उठाते रहना चाहिए, जहां जहां सरकार की कमियां हैं वहां उसको आईना दिखाना चाहिए। और मैं एक बात फिर कहता हूं कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ तो उनको रिस्पांस जनता से मिला है दीपक बैस जी को, तब उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं इस यात्रा को यहाँ विराम दे रहा हूँ, इस प्रकार की यात्राएं और भी निकलेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना होगा कि प्रदेश के अंदर जो स्थितियां हैं वो स्थितियां निश्चित रूप से कहीं न कहीं गंभीर है और उनको सुधारने की आवश्यकता है। ठीक है, आपका कार्यकाल मात्र 9 महीने का है, लेकिन कहा जाता है ना कि पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। तो मुझे लगता है इस बात को समझना होगा और इस गंभीरता को ध्यान में रख के और आगे कानून व्यवस्था की स्थिति के साथ साथ बाकी चीजों को भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर एक बेहतर बात आप कह रहे हैं मनीष जी। चलिए ठीक है, किरण जी के पास लौटूंगी। किरण जी देखिए, कहावत है अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ठीक है, आप अपराधों पर कार्रवाई कर रहे हैं, बार बार यही दावा बीजेपी करती है कि ठीक है बलौदाबाजार की हिंसा हुई, हमने कार्रवाई की इतनी बड़ी घटना पर, तमाम जो घटनाएं हो रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन क्यों इतनी प्रशासनिक कसावट नहीं बना पा रहे हैं आप कि अपराधों पर नियंत्रण पा सके? अपराध तो उतने ही हो रहे हैं ना, कार्रवाइयां आप कर रहे हैं, लेकिन अपराध के बाद अगर कार्रवाइयां होंगी तो क्या संतुष्टि मिलेगी? देखिए खुशी जी, जो अपराध हो रहे हैं, क्या कोई अपराध करने से पहले कोई पूर्व सूचना देता है क्या? अमोल एग्जाम्पल दे दो, हो सकता है नहीं, पूर्व सूचना नहीं देता, लेकिन यही चुनौती होती है ना किरण जी, यही चुनौती होती है सरकारों के लिए। कोई मुझे चाकू मार दे तो क्या कोई पहले से किसी को सूचना रहेगी कि इसकी हत्या होने वाली है? तो फिर जब ठीक है, ऐसी बात पे आऊंगी मैं, जब आप विपक्ष में थे, इनकी सरकार थी, तब आप अपराधों को लेकर आप सड़कों पर उतरे थे विपक्ष के नाते, तो क्या तब उनको पूर्व में सूचना थी? देखिए ये तो बात घुमाने वाली हो गई ना, ये तो सरकार का काम होता है, चुनौती वाली तो बात होती है ये तो। देखिए इनके समय जो क्राइम हो रहे थे, एसपी पार्किंग में एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा था। बस्तर में कवासी लखमा जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोटा कैबिन में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है। तो इनके समय में देखिए कहाँ पे हो रहा था क्राइम, उसके बाद क्या होता था। अगर कवर्धा की बात करूं, बुरहानपुर की घटना की बात करूं, तो इनके गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री उनके साथ खड़ा नहीं होता था, उनके परिवार के साथ। आज लाशों पे राजनीति कर रहे हैं, इस समय इनकी संवेदनाएं कहाँ गई? उनके समय से निकली जी। देखिए किरण जी, ये मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि अब पुरानी बातों से तो नहीं काम चलेगा। उनके कार्यकाल में क्या हुआ, ठीक है मान लेते हैं बहुत अपराध बढ़े थे कांग्रेस के कार्यकाल में, कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब तो आप है, आपकी सरकार है, आप तो कीजिए। आप क्यों उस चीज को रिपीट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं खुशी जी, बिल्कुल हो रही है कार्रवाई। मैंने आपको एग्जाम्पल ही दिया, चाहे वो कवर्धा की बात कर लें, चाहे बलौदाबाजार की बात कर लें, आईएएस से लेकर विधायक अंदर है, और ये कवर्धा की बात करें, वहां की भी आईपीएस को बदल दिया गया है। लगातार कार्रवाई हो रही है। मैंने कहा ना, जो संदेश जा रहा है कि कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो या एक आम आदमी हो, अगर इसके हाथ कोई क्राइम होता है तो वो सलाखों के पीछे जाएगा।
और रही बात, लेकिन फिलहाल सवाल यही है किरण जी कि क्राइम कर क्यों पा रहे हैं, क्यों आखिर इतनी प्रशासनिक कसावट नहीं ला पा रहे। देखिए, अपराध को लेकर 9 महीने का आपका ठीक है अभी समय निकला है, लेकिन सबसे ज्यादा विपक्ष आक्रामक आप पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रहा है, बढ़ते अपराधों को लेकर रहा है, बल्कि विपक्ष ने यह भी याद दिलाया कि आपके ही नेता सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात करते हैं। कई तरह की बयानबाजी आपकी पार्टी में ही नजर आ रही है, तो ये तो साबित करती है ना इस चीज को कि कहीं ना कहीं कमी कुछ नजर आ रही है। खुशी जी, ये साबित नहीं करते कि कुछ कमियां हैं, ये साबित करता है कि हमारे जितने विधायक नेता हैं कितने संवेदनशील है, कितने अलर्ट है क्राइम को लेकर, कि पहले से ये सब चीजों की जो कानून लचर व्यवस्था, जो लचर कानून व्यवस्था हमको सौंपी गई थी कांग्रेस के द्वारा, उसको ठीक करने में, उसको पाटने में कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक हो रही है। आप देख सकते हैं लगातार सर्जरी हो रही है सब डिपार्टमेंट, चाहे आईपीएस हो, कलेक्टर हो, सबके तबादले हुए जा रहे हैं, जो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी जो विष्णुदेव सरकार है बहुत संवेदनशील है, लगातार ऑब्जर्व कर रही है कौन। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं रवि जी से। रवि जी, देखिए कहना है किरण जी का कि उन्होंने 5 साल का समय दिया था, अभी तो 9 महीने ही निकले हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार 5 साल थी, हमने जितना संभव हो सकता था जनता के लिए काम हमने किए। कुछ कमी हमारे अंदर रही होगी, इसलिए हमारी सरकार चली गई। मैं उन कमियों के लिए बात को वो नहीं कहूंगा, लेकिन जो अभी आपने बात कही खुशी जी कि आखिर उन चीजों को क्रिटिसाइज करते हुए हमारी कमियों को बीजेपी ने अपना एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और इनकी सरकार आई है, लेकिन आज ये वो उन सारे मोर्चों में विफल नजर आ रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे समय में हमें तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि 2 वर्ष से ज्यादा का पीरियड हमें कोरोना का झेलना पड़ा, जिसमें हम अपनी सारी योजनाओं को जैसा लाना चाहते थे वैसा नहीं ला पाए। लेकिन आज तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, इनके पास सारी चीजें अच्छी की हुई है, 54 इनके विधायक हैं, तो आज ये लोग कर क्या रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरीके से फेल है, वादे पूरे कंप्लीट कर नहीं पा रहे हैं। आज देखिए, महिलाएं घर से निकल रही है तो डर रही हैं, चाकूबाजी इतनी बढ़ चुकी है जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। आप मुझे ये बताइए ना, ऐसा कौन सा मोर्चा है जिसमें ये लोग जो है अपने आप को नंबर देंगे और बताएंगे कि हाँ ये मोर्चे में हम आगे हैं? कोई ऐसा मोर्चा नहीं है। आज लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन है समझ में नहीं आ रहा है। एक चीफ मिनिस्टर है, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर की अपनी चल रही है और दूसरे 2 नेताओं के नाम आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो अपने चला रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अपने चला रहे हैं। एक फाइल निकलती है एक जगह से तो दूसरे टेबल पे रुक जा रही है। पूरी तरीके से सिस्टम फेल है इनका। सिर्फ ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा प्रदेश की जनता की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुझे वसीम बरेलवी साहब का शेर याद आ रहा है कि उसूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में बैठी हुई है। जब विपक्ष प्रदेश में होना भी चाहिए। हालांकि कांग्रेस की बात की जाए तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि शायद आप सरकार आपकी थी जब इतने एक्टिव आप नजर नहीं आए थे जितने विपक्ष में आने के बाद नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल समय की कमी, अंतिम प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मनीष जी से। मनीष जी, देखिए अपराध है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सियासत नहीं बल्कि सॉल्यूशन की कहीं ना कहीं जरूरत होती है। ठीक है, जिस तरह फिलहाल विपक्ष के तेवर देखने को मिल रहे हैं कि एक्टिव विपक्ष होना बहुत जरूरी होता है सरकार के साथ ही, ताकि जनता के मुद्दों को उठाया जाए। विपक्ष पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है, मुद्दों को उठाया जा रहा है। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक सामंजस्य की अब जरूरत है कि विपक्ष के जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है कहीं ना कहीं सरकार उनको एक शांतिपूर्ण तरीके से सुने और अपने सुझाव दोनों मिलाकर एक सॉल्यूशन इसको लेकर निकाले? निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो आप कह रही हैं दोनों मिलकर के कोई सोल्यूशन निकाले। लेकिन एक चीज ये रहती है कि जब भी इस प्रकार की स्थितियां रहती है, विपक्ष जो है वो लगातार सरकार के हर कार्यों पर सवाल उठाते रहता है। यहाँ पर जो मैं किरण जी को सुन रहा था तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि सरकार चलाने के लिए आपको साम दाम दंड वेद अर्थवेद सबका इस्तेमाल करना पड़ता है। हम बात करें दंड की तो दंड होता है पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन को उसका भय होना चाहिए अपराधियों के बीच में। अपराध होगा नहीं तभी जब उसका भय होगा। यहाँ पर भय नहीं नजर आता पुलिस प्रशासन का, ये उसका बड़ी कमजोरी। दूसरी चीज, यदि हम भेद की बात करें तो निश्चित रूप से भेद का अर्थ होता है कि आपका इंटेलिजेंस इतना मजबूत होना चाहिए कि वो घटनाओं को होने के पहले उसकी सूचनाएं
जो है प्रशासन तक पहुंचे और उन घटनाओं को होने से रोका जा सके। तो इन चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है। आप देखिए, कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड करके या उनका तबादला करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं कर सकते। कांग्रेस ने जो किया उन बातों को गिना करके भी आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं। आपको इस बात को समझना होगा, कांग्रेस ने जो किया उसका फल जनता ने उसको दे दिया। अभी बारी है आपकी। आपको जनता ने चुन करके भेजा इसीलिए है कि उनका काम अच्छा नहीं था, तभी तो आपको जनता ने चुना है ना। तो आपको ये परफॉर्म करके दिखाने की आवश्यकता है। आप उनके कार्यों को बता करके जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। आपको इस बात को साबित करना पड़ेगा कि आप सुशासन देने जा रहे हैं। केवल 2 कलेक्टर या एसपी को आप तबादला करके या उसको सस्पेंड करके इस बात से नहीं भाग सकते कि हम प्रशासन पर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मनीष जी, अगर सरकार आपकी है तो सवाल आप पर ही उठेंगे और कहीं ना कहीं अपराधों पर नियंत्रण अगर पाना है तो खौफ का होना बहुत जरूरी है। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, न्याय को लेकर यात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है। हालांकि विपक्ष काफी एक्टिव है न्याय को लेकर, अपराधों को लेकर जिस तरह से विपक्ष बार बार सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसको किस तरह से डिफेंस बीजेपी करती है, क्या कुछ आगे जो है बीजेपी के सरकार के कदम रहने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।